बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी धम्मबंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें भगवान आगे कहते हैं, भिक्षुओं, दुनिया में 4 तरह के आदमी हैं। कौन से 4 तरह के? अंधकार से अंधकार में जाने वाला, अंधकार से प्रकाश में जाने वाला, प्रकाश से अंधकार में जाने वाला, प्रकाश से प्रकाश में जाने वाला। भिक्षु अंधकार से अंधकार में जाने वाला कैसा होता है? भिक्षु एक आदमी नीच कुल में पैदा हुआ होता है, चांडाल कुल में। वह वंश फोड़ कुल में, शिकारियों के कुल में, या रथ बनाने वाले चरमकार कुल में, या सफाई करने वाले कुल में। ऐसे कुल में जो दरिद्र होता है, जहाँ खाने पीने की कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन वस्त्र तकलीफ से मिलता है, वह होता है दुर्वर्ण, दूरदर्शनी, बौना, रोग बहुल, काना, लूला, लंगड़ा, पक्षघात वाला। उसे खाना पीना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला गंध विलेपन नहीं मिलता, सोने रहने का स्थान तथा दीपक के लिए तेल बत्ती आदि की प्राप्ति नहीं होती। वह शरीर से दुष्कर्म करता है, वाणी से बुरा कर्म करता है, मन से अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म कर शरीर का त्याग करने पर, मरने पर नरक में उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी अंधकार से अंधकार में जाने वाला होता है। भिक्षु अंधकार से प्रकाश में जाने वाला कैसा होता है? भिक्षु एक आदमी नीच कुल में पैदा हुआ होता है, चंडाल कुल में, या वंश फोड़ कुल में, या शिकारियों के कुल में, या रथ बनाने वाले चरमकार कुल में, या सफाई करने वाले कुल में। ऐसे कुल में जो दरिद्र होता है, जहाँ खाने पीने की कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, जहाँ भोजन वस्त्र तकलीफ से मिलता है, वह होता है दुर्वर्ण, दूरदर्शनी, बौना, रोग बहुल, काना, लूला, लंगड़ा, पक्षघात वाला। उसे खाना पीना नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, वाहन नहीं मिलता, माला गंध विलेपन नहीं मिलता, सोने रहने का स्थान तथा दीपक के लिए तेल बत्ती आदि की प्राप्ति नहीं होती। वह शरीर से शुभ कर्म करता है, वाणी से शुभ कर्म करता है, मन से शुभ कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से कुशल कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी अंधकार से प्रकाश में जाने वाला होता है। भिक्षु प्रकाश से अंधकार में जाने वाला कैसा होता है? भिक्षु एक आदमी ऊंच कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवन में कुल में, ब्राह्मण महासारवान कुल में, अथवा गृहपत वैश्य महासार कुल में। ऐसे कुल में जो धनी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, जहाँ सोना चांदी बहुत होता है, संपत्ति बहुत होती है तथा धन धान्य बहुत होता है। वह होता है सुंदर, दर्शनीय, आकर्षक, पहले दर्जे के सौंदर्य से युक्त। उसे मिलते हैं अन्न पान, वस्त्र, वाहन, माला गंध विलेपन, सोने रहने का स्थान तथा दीपक के लिए तेल बत्ती आदि। वह शरीर से दुष्कर्म करता है, वाणी से बुरा करता है, मन से अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर नरक में उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी प्रकाश से अंधकार में जाने वाला होता है। भिक्षु प्रकाश से प्रकाश में जाने वाला कैसा होता है? भिक्षु एक आदमी ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवन कुल में, ब्राह्मण महासार कुल में, महासारवान कुल में, अथवा गृहपत वैश्य महासारवान कुल में। ऐसे कुल में जो धनी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, जहाँ सोना चांदी बहुत होता है, संपत्ति बहुत होती है तथा धन धान्य बहुत होता है, वहाँ वह होता है सुंदर, दर्शनीय, आकर्षक, पहले दर्जे के सौंदर्य से युक्त। उसे मिलते हैं अन्न पान, वस्त्र, वाहन, माला गंध विलेपन, सोने रहने का स्थान तथा दीपक के लिए तेल बत्ती आदि। वह शरीर से शुभ कर्म करता है, वाणी से शुभ कर्म करता है, मन से शुभ कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से शुभ कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार भिक्षु आदमी प्रकाश से प्रकाश में जाने वाला होता है। भिक्षु दुनिया में यही 4 तरह के आदमी होते हैं। भिक्षु दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कौन से 4 तरह के? नीचे से नीचे की ओर जाने वाले, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तथा ऊपर से ऊपर की ओर जाने वाले। भिक्षु आदमी नीचे से नीचे की ओर कैसे जाता है?
बिच्छू एक आदमी नीच कुल में होता है, चंडाल कुल में। वह शरीर से दुष्कर्म करता है, वाणी से बुरा काम करता है, मन से अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म कर शरीर का त्याग करने पर, मरने पर नरक में उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिच्छू आदमी नीचे से नीचे की ओर जाने वाला होता है। बिच्छू आदमी नीचे से ऊपर की ओर कैसे जाता है? बिच्छू एक आदमी नीच कुल में उत्पन्न होता है, चंडाल कुल में। वह शरीर से शुभ कर्म करता है, वाणी से शुभ कर्म करता है, मन से शुभ कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से शुभ कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिच्छू आदमी नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला होता है। बिच्छू आदमी ऊपर से नीचे की ओर कैसे जाता है? बिच्छू एक आदमी ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासार वन में। वह शरीर से दुष्कर्म करता है, वाणी से बुरा काम करता है, मन से अकुशल कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर नरक में उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिच्छू आदमी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। बिच्छू आदमी ऊपर से ऊपर की ओर कैसे जाता है? बिच्छू एक आदमी ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण करता है, क्षत्रिय महासारवान कुल में। वह शरीर, वाणी तथा मन से शुभ कर्म कर शरीर छूटने पर, मरने पर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिच्छू आदमी ऊपर से ऊपर की ओर जाता है। बिच्छू दुनिया में ये 4 तरह के लोग होते हैं। बिच्छू दुनिया में 4 तरह के लोग विद्यमान हैं। कौन से 4 तरह के? अचल श्रवण, पुंडरीक श्रवण, पदम श्रवण तथा श्रवणों में सुकुमार श्रवण। बिच्छू आदमी अचल श्रवण कैसे होता है? बिच्छू स्वैच्छ होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योगक्षेम की इच्छा करता हुआ बैठता है। बिच्छू जैसे किसी मुकुटधारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र हो, जो अभिषेक के योग्य हो किंतु जिसका अभिषेक न हुआ हो, और जो निश्चित रूप से अभिषिक्त होने वाला हो। इसी प्रकार बिच्छू स्वैच्छ होता है, मार्गानुगामी होता है, अनुपम योगक्षेम की इच्छा करता हुआ घूमता है। बिच्छू इस प्रकार आदमी अचल श्रवण होता है। बिच्छू आदमी पुंडरीक श्रवण कैसे होता है? बिच्छू आश्रमों का क्षय करके अनाश्रव चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करता है, किंतु वह चित्त काय से 8 प्रकार के विमुक्षों का अनुभव करता हुआ नहीं विचरता। बिच्छू इस प्रकार आदमी पुंडरीक श्रवण होता है। बिच्छू आदमी पदम श्रवण कैसे होता है? बिच्छू आश्रमों का क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है और वह चित्त काय से 8 प्रकार के विमुक्ष का अनुभव करता हुआ विचरता है। बिच्छू इस प्रकार आदमी पदम श्रवण होता है। बिच्छू आदमी श्रवणों में सुकुमार श्रवण कैसे होता है? बिच्छू प्राय दायकों द्वारा स्वीकार की प्रार्थना किए गए चीवरों का भी उपयोग करता है। प्रार्थना न किए गए चीवरों का अल्प मात्रा में, प्राय प्रार्थना किए गए पिंडपात का ही उपयोग करता है। प्रार्थना न किए गए पिंडपात का अल्प मात्रा में, प्राय प्रार्थना किए गए सेनासन का ही उपयोग करता है। प्रार्थना न किए गए सेनासन का अल्प मात्रा में, प्राय प्रार्थना किए गए रोगी प्रत्यय भेषज परिष्कार का ही उपभोग करता है। प्रार्थना न किए गए रोगी प्रत्यय भेषज परिष्कार का अल्प मात्रा में जिन साथी बिच्छुओं के साथ विचरता है, वह प्राय उसके साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी नहीं करते हैं। अनुकूल ही वाणी का व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही। अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक चैतसिक व्यवहार करते हैं। जो पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, श्लेष्म से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, वायु से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, विषम परिहार से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, बद बंधनादि उपक्रम से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, अथवा कर्म फल के स्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। उसे वे रोग प्राय नहीं होते, वह अल्प रोगी होता है। जो 4 चैतसिक ध्यान हैं, जिनकी प्राप्ति से इसी शरीर में सुख विहरण होता है, वे उसे यूं ही बिना कठिनाई के सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वह आश्रमों का क्षय करके अनाश्रव चित्त विमुक्ति को,
प्रज्ञा विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहार करता है। इस प्रकार बिच्छू श्रमणों में सुकुमार श्रमण होता है। बिच्छू यदि किसी के बारे में ठीक ठाक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणों में सुकुमार श्रमण है, तो वह मेरे ही बारे में ठीक ठाक कहा जा सकता है कि मैं श्रमणों में सुकुमार हूँ। बिच्छू मैं ही प्राय दायकों द्वारा स्वीकार करने की प्रार्थना किए गए चीवर का ही उपयोग करता हूँ। प्रार्थना न किए गए चीवरों का अल्प मात्रा में प्राय प्रार्थना किए गए पिंडपात का ही उपयोग करता हूँ। प्रार्थना न किए गए पिंडपात का अल्प मात्रा में प्राय प्रार्थना किए गए सेनासन का ही उपभोग करता हूँ। प्रार्थना न किए गए सेनासन का अल्प मात्रा में प्राय प्रार्थना किए गए रोगी प्रत्यय भेषज परिष्कार का ही उपयोग करता हूँ। प्रार्थना न किए गए रोगी प्रत्यय भेषज परिष्कार का अल्प मात्रा में जिन बिच्छुओं के साथ विचरता हूँ वे प्राय मेरे साथ अनुकूल ही शारीरिक व्यवहार करती हैं, प्रतिकूल कभी हैं। अनुकूल ही वाणी का व्यवहार करती हैं, प्रतिकूल कभी हैं। अनुकूल ही मानसिक व्यवहार करती हैं, प्रतिकूल कभी ही। वे अनुकूल ही शारीरिक चैसिक व्यवहार करती हैं जो पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, श्लेष्म से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, वायु से उत्पन्न वाले रोग होते हैं, त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, विषम परिहार से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, बदबंधनाद उपक्रम से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, अथवा कर्म फल के स्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। वे प्राय मुझे नहीं होते। मैं अल्प रोगी हूँ। जो चार चैतसिक ध्यान हैं जिनकी प्राप्ति से इसी शरीर में सुख विहरण होता है, वे मुझे यूं ही बिना कठिनाई सरलता से प्राप्त हैं। मैं आश्रमों का क्षय करके नाश्रम चित्त विमुक्ति को प्रज्ञा विमुक्ति को इसी शरीर में जानकर स्वयं साक्षात्कार प्राप्त कर विहार करता हूँ। बिच्छू यदि किसी के बारे में ठीक ठाक यह कहा जा सकता है कि वह श्रमणों में सुकुमार श्रमण है, तो यह मेरे ही बारे में ठीक ठाक कहा जा सकता है कि मैं श्रमणों में सुकुमार श्रमण हूँ। बिच्छुओं दुनिया में ये चार तरह के लोग हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सभी का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।